देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की अहम सुर्खियों पर एक नजर। अहमदाबाद बम धमाका मामले में अदालत का फैसला। मामले में 38 कसूरवारों को सजाए मौत, 11 को उम्र कैद की हुई सजा। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग। वज़ीर दाखिला की सदारत में हुई मीटिंग। सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती इक़दाम की पेशरफ्त का लिया गया जायजा। तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में मुसलसल 29वीं नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने तशवीश का किया इजहार, कहा मुसलमानों के दीनी जज्बात हो रहे हैं मजरूह। चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग की कार्रवाई, 2 स्कूलों का अमला मुअत्तल। 10वीं जमात के इम्तिहान में नाक़िस कारकर्दगी पर लिया गया फैसला। और नागपत त्राल के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जताई नाराजगी। इलाके में बिजली के तरसीली निज़ाम की बोसीदा हालत से लोग परेशान। राबता सड़क न होने से भी लोगों को मुश्किलात। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। नई दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में किए गए तरक्याती इक़दाम का जायजा लिया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल नरवाने और मरकज़ी हुकूमत के आला सिक्योरिटी हुकाम और यूटी इंतजामिया ने मीटिंग में शिरकत की। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला ने बैनुल अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ज़राए का मजीद कहना है कि वज़ीर दाखिला ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में किए गए तरक्याती इक़दाम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से हिजाब तनाज़े पर समाअत जहां सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, वहीं आज समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा क्या हिजाब पर पाबंदी का हुकूमती हुक्म कबल अज़ वक्त था। अदालत ने कहा, एक तरफ आप रियासत कहते हैं कि आला सतही कमेटी मामले की जांच कर रही है, दूसरी तरफ आप ये हुक्म जारी करते हैं। अदालत का कहना है कि क्या ये रियासत के मुतज़ाद मौक़िफ़ के मुतरादिफ नहीं होगा। उस पर एडवोकेट जनरल का कहना है कि यकीनी तौर पर नहीं होगा। हिजाब पर पाबंदी को लेकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर में भी तालिबात ने एहतजाज किया और हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म के नारे रकम थे। एहतजाज करने वाली तालिबात का कहना है कि उनका आईनी हक है और इस पर पाबंदी आयद करना उनसे आईनी हक छीनने के बराबर है। ताहम बाद में SHO और SDPO के हमरा के पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में आज एक बार फिर नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी रही, जिस दौरान 29वें जुमा को मुसलसल मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी न हो सकी। उधर अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह मुसलमानों के मजहबी जज्बात और एहसासात को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर समेत पूरी दुनिया में मुसलमान आलमी समेत दीगर मज़ाहिब के पैरोकार अपने अपने मजहबी मकामात और इबादत गाहों में हाजिरी देकर इबादत और रसूमात अदा कर रहे हैं। ताम बदकिस्मती से श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोका जा रहा है।
श्रीनगर में आज एक ग्रेनेड धमाका हुआ जिसके नतीजे में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जराये का कहना है कि ख्वाजा बाजार नौहट्टा में आज दोपहर नामालूम अफराद ने एक ग्रेनेड फेंका जो कि जोरदार धमाके की आवाज के साथ सड़क पर फट गया, जिसके नतीजे में 3 के करीब दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश शुरू की, जो कि कुछ देर तक जारी रहने के बाद पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। हम शॉप में थे, अंदर बाहर से कुछ आवाज़ आई, ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो मैंने जब पीछे देखा तो ये जो टफन है ये पूरा क्रैक हुआ था, बस इतना ही। तो कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान तकरीबन हमें 2 दुकानों को 80 to 90,000 तक नुकसान है। तो कोई जख्मी तो नहीं हुआ यहाँ? नहीं, वो मुझे बाहर का पता नहीं, अंदर तो हम थे, मैं अंदर था दुकान में, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से हाल ही में ऐलान शुदा 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात में बच्चों की नाकस कारकर्दगी के मुजाहरे पर हुक्काम ने जिला अनंतनाग में 2 स्कूलों के अमले को एक हेडमास्टर समेत मुअत्तल कर दिया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई स्कूल वंतरनग जून मटन के हेडमास्टर और अमले जो 10वीं जमात के तलबा को पढ़ाते थे को मुअत्तल किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि स्कूल के 10वीं जमात के बच्चों की सालाना इम्तहानात में नाकस कारकर्दगी की वजूहात मालूम की जा रही हैं, जबकि इसके तदारुक के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। हुक्मनामे के मुताबिक हाई स्कूल पुरु कलंग के अमले को भी इन्हीं वजूहात की बिना पर मुअत्तल किया गया है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 2 रोज़ कबल कश्मीर सूबे के 10वीं जमात के सालाना इम्तहानी नताइज में 78% तलबा ने कामयाबी हासिल की है, जबकि लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीछे छोड़ दिया। वादी में निजी स्कूलों के नस्बत सरकारी स्कूलों ने एक बार फिर नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ताम कई सरकारी स्कूलों जिनमें हाई स्कूल पालर बडगाम शामिल है ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। साउथ श्रीनगर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रामबाग से नौगाम तक भीड़ और ट्रैफिक जाम की वजह से ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने श्रीनगर इंतजामिया पर अदम दिलचस्पी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ट्रैफिक जाम को खत्म करने और ताजरों की मुश्किलात दूर करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि रामबाग से नौगाम तक ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। जनाब, आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रैफिक के हवाले से है कि सरकार एलजी इंतज़ामिया ये बढ़ते हुए ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है। चूँकि हमारे पास कुछ सरकारी आदाद शुमार है, नवंबर 2020 के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक श्रीनगर में 3,18,000 गाड़ियां दर्ज है, जो सड़कें बनी हैं उन पे जितनी गाड़ियां चलेंगी 60% ज़्यादा है। इसके अलावा 1,80,000 गाड़ियां मुख्तलिफ अजला से श्रीनगर में दाखिल हो रहे हैं रोज़ाना, जो कि कुल 5 लाख गाड़ियां बनती हैं, जबकि चलने के लिए जगह नहीं है। हमने इससे पहले भी इंतजामिया से अपील की थी कि एक ट्रैफिक पॉलिसी बनाई जाए, चूँकि आजकल ट्रैफिक पुलिस जगह जगह ये जो पॉलिसी कर रहा है, इकदाम कर रही है, वो आर्जी है, वो मुस्तकिल नहीं है। पिछले 2 साल में कितने गाड़ियाँ, 2 साल के बाद कितने गाड़ियाँ बढ़ गई और आने वाले 2 सालों में कितने बढ़ेंगे ये अल्लाह ही जानता है। ट्रैफिक नई गाड़ियाँ आती हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, अगर रोक है वो कारोबार है। आप देखें रामबाग फ्लाईओवर से नौगांव बाईपास तक ये एक अहम रोड है, 3.5 किलोमीटर का रास्ता है नौगांव रामबाग फ्लाईओवर टू नौगांव बाईपास। ये श्रीनगर में वाहिद एक ऐसा रास्ता है जिस पर 5 अजला शुपियां, कुलगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा और बडगाम की गाड़ियां रवां दवा हैं। इसके अलावा श्रीनगर जम्मू श्रीनगर की गाड़ियां भी इसी रोड पे चल रही है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रोड है श्रीनगर में दाखिल होने के लिए।
श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा गवर्नमेंट के पास है, सही है, हम खुश है श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए ये जो रास्ता है इसको वाइडनिंग करने की अशद जरूरत है। रहा सवाल कि हमारा कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। सुबह के टाइम में रामबाग पे ये इंतजामिया ट्रैफिक को रोक। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।